वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, फिट होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बीआरएस के बारे में बताया था, समझाया था क्या होती है, क्यों बनाते हैं, क्या पर्पस होता है, क्यों फ़र्क आता है और रीजंस ऑफ डिफरेंसेस सब मैंने आपको बता दिया था। कैश बुक, पासबुक, और मैंने आपको कुछ एंट्रीज भी करके दिखा दी थी रैंडमली, राइट। तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस और सीखते हैं कुछ नई बातें। आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं बीआरएस को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, देखो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए, क्लास लंबी ना हो, मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 13.46, टीएस गरेवाल, चैप्टर नंबर 13 बीआरएस। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, सॉल्व अब हम करेंगे। वो कह रहा है कि कैश बुक में हमें 10,000 का बैलेंस दे रखा था, बट हमारा पासबुक से मैच नहीं हुआ, एंड दीज आर द रीजंस ऑफ डिफरेंस। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन खोल लीजिए अपनी अपनी बुक में, ओके, और मैं भी बुक उठा लेता हूं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अमाउंट देखना पड़ेगा, बाकी तो मैंने लिख दिया है। देखिए वो कह रहा है चेक ऑफ 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलिए, वो कह रहा है किसी करण को 500 रुपए का चेक हमने इशू किया था। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, मैंने सिखाया था। चेक इशू, जब हम चेक इशू करते हैं तो क्या होता है, कैश बुक कम हो जाती है। अब बच्चों देखो, डांस करेंगे ऐसे ऐसे करके, है ना, नहीं आता तो सीख जाओगे। तो चेक इशूड, ये हमारी कैश बुक है, समझ लो ये हमारी पासबुक है। चेक इशू करा, कैश बुक कम हो गई। चेक बंदे ने डाला ही नहीं बैंक में, जिसको आपने चेक दिया था उसने अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट ही नहीं करा, तो क्या आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो बैलेंस कितना है पासबुक में? ज्यादा है। किसको ठीक कर रहे हैं? कैश बुक को ठीक कर रहे हैं। बराबर लाने के लिए क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो कैश बुक बढ़ा देंगे कितने रुपए से? 500 रुपीज से। लो जी, बढ़ा दी। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। दूसरा देखिए, बिल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट, कितने रुपए का था? बिल था 700 रुपए का और 20 रुपए का डिस्काउंट मिला था। चलिए, अब बच्चों बिल क्या होता है और रिबेट क्या होती है? वैसे तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है विच इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आप आगे पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, पहले भी मैंने बताया हुआ है, थोड़ा और बता देता हूं कि एक बिल प्रॉमिसरी नोट होता है। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, उधार में किसी को सामान देते हैं और हमें लगता है कि भाई पता नहीं पैसे आएंगे, या श्योरिटी पर्पस से समझ लीजिए, हम वैसे तो चेक ले लेते हैं आगे की डेट का, लेकिन बिल भी एक चीज़ होती है। एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। अगर हम उस पर लिखवा लें कि आप इतने टाइम के बाद, नॉर्मली 3 महीने का होता है, तो 3 महीने के बाद, एक का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, नॉर्मली 3 महीने का होता है, ज़्यादा का भी हो सकता है, एज पर द देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो उसको हम उससे लिखवा लेते हैं कि 3 महीने बाद या वट एवर द टाइम इज, उसके बाद आप मुझे, या जो भी ये बिल लेकर आपके पास आएगा, उसको आप इतने रुपए दे देंगे, राइट बच्चों? ओके। ऐसे ही इस केस में क्या हुआ होगा, हमने किसी से सामान खरीदा होगा और लिख के किसी को दिया होगा कि हम आपको 2 महीने 3 महीने के बाद, या जो भी ये बिल लेके आएगा, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट है बच्चों। जो करेंसी के नोट होते हैं हमारे, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का नोट है, आप देखना उस पर भी लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज 100, 200, 500। क्या है ये? सब प्रॉमिसरी नोट्स हैं। किसने चला रखे? गवर्नमेंट ने चला रखे। तो ऐसे ही बिल भी होता है। ओके, अब अभी मत देखने लग जाना, पैसे निकाल के क्लास के बाद देख लेना, अभी यहाँ ध्यान दो। चलिए, तो क्या है, हमने किसी से सामान खरीदा होगा, हमने किसी को लिख के दिया होगा, पैसे दे देंगे 3 महीने बाद, और पैसे दे रहे हैं जल्दी। अब जल्दी दे रहे हैं तो डिस्काउंट दे देता है बंदा। सोचो आपने किसी के पैसे देने हैं 3 महीने बाद, अब उसको बोलो यार अभी ले ले, बट बता डिस्काउंट कितना देता? उसने कहा चल 20 रुपये कम करे। 700 रुपये का बिल था और 20 रुपये कम कर दिए उसने, यानी कि बैंक ने हमारे कितने पैसे दिए होंगे? बैंक से पेमेंट हुई है इसकी, कितने पैसे की पेमेंट हुई होगी? 20 रुपये कम की। यानी कि ये देखिए, ये कैश बुक, ये पासबुक, फिर से आ जाओ, बिल कितने का था? 700 रुपये का। पेमेंट कितनी गई? 680। और कैश बुक में हमने कितने लिख दिए? पूरे 700। यानी कि कैश बुक में हमने 20 रुपये कम कर दिए बच्चों। क्या कर दिया? 20 रुपये और कम लिख दिए। तो कैश बुक और पासबुक में कितने रुपए का डिफरेंस आ गया? 20 रुपये का। कैश बुक 20 रुपये डाउन है, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे 20 रुपये से। लो जी, बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ गई?
चलिए एक एक बात आपको बच्चों कॉन्सेप्ट खोल खोल के समझाऊंगा सारे। अगर आप ध्यान से मेरी क्लासेस देखोगे तो कॉन्सेप्ट में कभी मार नहीं खाओगे। चलिए अगला देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड कितने रुपए का है? 295 रुपीज का। 295 रुपीज का बच्चों हमने एक चेक डिपॉजिट किया था। हमारे को किसी ने चेक दिया होगा, दे देते हैं सब, पेमेंट के बदले चेक ले लोगे, हाँ जी ले लिया। क्या करा? बैंक में जमा करा दिया। क्या हुआ? चेक बाउंस हो गया। अब क्या हुआ? जब हमने चेक जमा कराया होगा तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, हमने कैश बुक बढ़ा दी। हुआ क्या? चेक बाउंस हो गया, पासबुक बढ़ी ही नहीं। तो अब क्या होगा? बराबर करने के लिए कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा। चलिए जी, यानी कि माइनस में 295 रुपीज। गॉट इट? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक रॉन्गली एंटर्ड इन द पासबुक, सॉरी कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने बैंक में 800 रुपए जमा करे कैश। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या करा? बैंक बढ़ा दिया। कितने से? 800 रुपए से। भाई जब 800 जमा करेंगे तो 800 से ही बढ़ाएंगे ना। बैंक वाले से गलती हो गई, इस बारी हो जाती है, इंसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी इंसान ही बैठा है। एक जीरो दबा नहीं कंप्यूटर पे, 80 ही रुपए बढ़ाए। कितना डिफरेंस आ गया? 720 रुपए का डिफरेंस आ गया, 720 रुपीज का। कैश बुक ज्यादा है, क्या करेंगे? पासबुक को तो छेड़ नहीं सकते, किसको ठीक कर रहे हैं? कैश बुक को मिलाने के लिए। बैंक में तो 800 जमा हो जाएंगे बाद में जाके, बट इनको मैच करने के लिए हमने कैश बुक को 720 रुपीज से डाउन कर दिया। ये लो, हो गया हिसाब बराबर। ओके, नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। अब बच्चों ये अंडरकास्ट क्या होता है? 200 रुपए से। अंडरकास्ट ओवरकास्ट क्या होता है इसको समझिए। अकाउंट्स में कास्टिंग का मतलब होता है बच्चों टोटलिंग, टोटल करना। अब ध्यान से समझना, देखो आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं। मान लो ये आपकी कैश बुक की प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, यानी कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओके, डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जितने पैसे आ रहे हैं, चाहे वो कैसे भी आ रहे हैं। अब बैंक, ये बैंक की बात कर रहा हूं बच्चों, वैसे तो किसी पे भी एप्लीकेबल होगा, बट फिलहाल हम बैंक की बात करें, इसलिए मैंने बैंक का बैलेंस ले लिया कि ये हमारी कैश बुक का बैंक का डेबिट और क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बनाए हैं, सिर्फ डेबिट क्रेडिट साइड बना दी, पर्टिकुलर्स नहीं लिखे हैं। मान लो आपके बैंक में 1000 रुपए थे, देन 5000 आपने कैश जमा कराए, देन 10,000 रुपए का चेक आ गया, 4000 रुपए का एक और चेक आ गया, टोटल कितना हो गया? 20,000 रुपया हो गया। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए आपने किसी को 6,000 का चेक दिया था, देन 5,000 आपने खुद कैश निकाल लिए, फिर 3,000 का चेक दे दिया, तो अब ये टोटल कितना हो गया? 14,000। तो बैलेंस कितना आना चाहिए? 6,000। ये आपका बैलेंस होना चाहिए। दिस इज द राइट इक्वेशन। हुआ क्या कि हमने क्या कर दिया? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब बच्चों टोटल, अंडर मतलब कम। हमने गलती से टोटल कम लिखा, ओवरकास्ट ज्यादा, याद रखना। तो हुआ क्या? हमने ये टोटलिंग में मिस्टेक कर दी। कर देते हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 6 और 5 11 और 3 14 की जगह गलती से 13 कर दिया, तो ये कितना बैलेंस दिखाएगी? 7,000, विच इज रॉन्ग। बात समझ में आ गई? तो हुआ क्या कि इस साइड के टोटल कम होने की वजह से हमारा कैश बुक में बैलेंस ज्यादा आ रहा है। बट क्या बैंक वाले ने भी सेम गलती करी होगी? नहीं करी होगी, बैंक वाले ने गलती नहीं करी। तो अब क्या हुआ? कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो क्या करेंगे? कैश बुक को भी कम करेंगे। कितने रुपए से कम करेंगे? 200 रुपीज से कम करेंगे। कर देते हैं, मुझे बात समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। फिर बिल पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए चूज किया था कि इसमें बिल्कुल नई नई बातें हैं जो आपने नहीं पढ़ी, तो मैं आपको सारे ऐसे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस अच्छा आराम से करा दूंगा, ताकि आप आराम से करने वाले, यानी कि इजी क्वेश्चंस फटाफट से कर लें। गॉट इट बच्चों? तो ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हम कवर करेंगे। चलिए, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड क्या होता है? बिल, अगेन फिर बिल पे आ जाओ। हमने किसी को सामान बेचा उधार में, अब हमने उससे पैसे लेने हैं, उसने हमें बिल लिख के दे दिया। ओके, हमने भी ले लिया। अब हम बैठ जाएंगे 3 महीने, वो भी बैठ जाएगा निश्चिंत होके 3 महीने के, 3 महीने के बाद सर आएंगे पैसे लेने। गॉट इट? चलिए, अब हमें पैसों की जरूरत पड़ गई बच्चों। ओके, किसी को भी पड़ सकती है बिजनेस के लिए।
इन केसेस में क्या होता है, क्योंकि ये एक प्रॉमिसरी नोट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, बैंक एक्सेप्ट करता है इसको, हम क्या करेंगे, हम अपने बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे बैंक ये एक प्रॉमिसरी नोट है जो कि मुझे मिला है मेरे क्लाइंट से, ओके, आप मुझे इसके बदले पैसे दे दो, और जब मैच्योरिटी आएगी यानी कि वो क्लाइंट पैसे देगा, यानी कि 3 महीने बाद आप जाके उससे पैसे ले लेना। फॉर एग्जाम्पल एक बिल था, कितने रुपए का था, 1000 रुपीज़ का था, तो हम बैंक के पास गए होंगे और हमने बैंक को बोला होगा कि बैंक आप क्या करो, आप ये बिल रख लो 1000 रुपये का और मुझे पैसे दे दो, और 3 महीने के बाद ये बंदा आपको पैसे दे देगा, आप ले लेना। बैंक क्या करता है बच्चों, बैंक कहता है ओके मैं इस बंदे को नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता हूँ, ओके मैं पैसे दे रहा हूँ ये रख के। 2 कंडीशंस हैं, बताओ क्या है। पहली कंडीशन क्या, कि मैं आपको 1000 रुपये नहीं दूंगा, कुछ कम दूंगा, मैं भी तो कमाऊंगा, बैंक का काम क्या है, इंटरेस्ट कमाना। मैंने कहा ओके डन, डील हो गई 950 रुपीज़ पे। दूसरी कंडीशन कि अगर 3 महीने बाद इस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके अकाउंट से पैसे काट लूंगा, क्योंकि हमारा अकाउंट कहाँ है, बैंक में, और उस बैंक में हमारे पैसे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं खाली अकाउंट पड़ा होता होगा, अगर खाली अकाउंट पड़ा होगा तो बैंक हमारे बिल को डिस्काउंट ही नहीं करेगा बच्चों, बैंक भी उसी के बिल का डिस्काउंट करता है जो उसका पुराना क्लाइंट है, जिसका उसको पता है कि भाई ये क्लाइंट अच्छा है, इसके अकाउंट में पैसे रहते हैं, आते जाते रहते हैं। गॉट इट। ऐसे ही क्लाइंट को, यानी कि तुम्हारा रिकॉर्ड देख के ही तुम्हें ये फैसिलिटी मिलती है बैंक की तरफ से, ओके। तो अब बैंक ने बोल दिया, हमने भी डन बोल दिया। हुआ क्या, जब मैच्योरिटी पे बैंक उस बंदे के पास गया, उसने हाथ खड़े कर दिए, बोला पैसे नहीं है भाग जाओ। बैंक कहेगा ओके, उसको कुछ नहीं कहेगा बैंक वापस आएगा, सीधा हमारे अकाउंट से पैसे उड़ा देगा। तो बैंक ने वही किया, हमने एक बिल डिस्काउंट करवा रखा था जो कि डिसऑनर हो गया, बैंक ने सीधा हमारे अकाउंट से पैसे उड़ा दिए। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, भैया पैसे कट गए हैं अकाउंट से इस वजह से। तो हुआ क्या होगा, पासबुक कम हो गई होगी। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक भी कम कर देंगे, कर देते हैं। लो जी 1000 रुपीज़ से कम कर दिया। तो बच्चों एंट्रीज हो गई यहाँ पे खत्म। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ बैलेंस निकालना है। बैलेंस एज पर पासबुक जो आ जाएगा, यहाँ का टोटल आ गया 10,520 रुपये, और यहाँ पे भी यही लिख देते हैं एक बार को, और माइनस करते हैं यहाँ का टोटल, दैट इज़ 1900, 1100 तो 2100, 2215 टोटल लिख देते हैं। थोड़ा अजीब सा ही आ रहा है, 5038, तो ये आ गया बच्चों 8305, और ये है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। लो जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, ओके, कैश बुक का ही। फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है आप सबको, ओके। तो वेलकम बैक, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, सेम पेज, सेम बुक, सेम चैप्टर, ओके बच्चों। देखिए कुछ और एंट्री सीखने को मिलेंगी नहीं। वो कह रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिस, बट इट इज नॉट मैचिंग विद बैलेंस एज पर पासबुक, एंड दीज आर द रीजंस। पहला रीजन कह रहा है कि पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। कुछ पैसे या कोई चेक, ये उसने नहीं लिखा, सम ऑफ रुपीज लिखा है, तो मान लेते हैं कैश जमा कराया होगा, और लास्ट डेट पे कराया था। ये डेट चेंज हो जाएगी, दिसंबर 2008 हट जाएगा बच्चों। अब ये कोई और मंथ की बना रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन से मंथ की है। दिस इज 31 मार्च 2021। चलिए 2008 से सीधा 2021 पे आ गए हैं बच्चों, फॉर मार्च 2021। चलिए, तो वो कह रहा है 31 मार्च को मैंने कुछ पैसे बैंक में जमा कराए थे जो कि बैंक में जमा नहीं हुए। मीन्स मैंने कैश बुक तो बढ़ा दी थी जमा करते ही, पासबुक नहीं बढ़ी, तो क्या करेंगे, कम कर देंगे। कर देते हैं, शायद 2860 है, चेक कर लेते हैं। हाँ इतना ही है बच्चों। अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाए ऐसी, तो 2 बातें हो सकती है। एक, मेरे से गलती हो गई, हो सकती है देखने में लिखने में, और कभी कभी मैं जानबूझ के गलती कर देता हूँ ये देखने के लिए
कि क्या आप लोगों का ध्यान है, क्या आप मेरी गलती पकड़ पाते हो? अगर पकड़ पाते हो तो समझ जाओ कि आप अच्छे से सीख रहे हो, खुश हो जाना। अगर नहीं पकड़ पाते हो बच्चों तो ये गलत बात है, इट मीन्स आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ओके, चलिए सेकंड वो कह रहा है 70 रुपीज़ के कोई बैंक चार्जेस थे जो हमने कैश बुक में नहीं लिखे। मैंने आपको बताया था बैंक हमेशा क्या करता है, बैंक पहले करता है बाद में बताता है। बैंक ने हमारे अकाउंट से 70 रुपीज़ काट लिए, कोई चार्ज होगा किसी चीज़ का, और हमें बताया नहीं, कैश बुक कम कर दी, बाद में बताया। जब बताया तब तक महीना ख़त्म हो गया था, बैलेंस मैच नहीं हुआ। अब मिलाने के लिए क्या करेंगे, हम भी कम कर देंगे, कर देते हैं। चलो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, 70 रुपये दे देते बैंक को, खुश रहेगा। नेक्स्ट वो कह रहा है बिल डिस्काउंटेड एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट डिस्काउंट। वही आ जाओ बच्चों, फिर से अब नई एंट्री आ गई है उसी बिल के में। दो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी थी, तीसरी देखिए फिर से वही। हमने किसी को सामान दिया, हमने बदले में बिल लिया, अब हम फिर से बैंक के पास गए। अभी डिसऑनर विसऑनर नहीं हुआ, अभी हम डिस्काउंट पे हैं कि बैंक ये बिल है, इतने रुपए का है, ये तू ले ले, मैच्योरिटी पे जाके उससे पैसे ले लेना, फिलहाल मुझे दे दे। बैंक क्या कहेगा, ओके डन, मैं तुझे जानता हूँ, सेम वही दो कंडीशन, पूरे पैसे नहीं दूंगा और मैच्योरिटी पे उसने नहीं दिए तो तेरे से ले लूँगा। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल तो दे दे क्योंकि पैसे चाहिए। बैंक ने क्या करा, हमें थोड़े से पैसे काट के पैसे दे दिए। बैंक बच्चों पैसे कैश नहीं देता, हमेशा क्या करता है, अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। हमसे क्या गलती हो गई, बैंक ने तो डिस्काउंट काट के डिपॉजिट किया और हमने गलती से पूरे पैसे लिख दिए। यानी कि पासबुक बढ़ी डिस्काउंट काटने के बाद और हमने कैश बुक पूरे अमाउंट से बढ़ा दिया। अमाउंट्स देख लेते हैं क्या है, वो कह रहा है 55,270। ओके, 5500 रुपीज़ का बिल था तो हमने पूरे 5500 बढ़ा दिए, जबकि बैंक ने 270 काट के, यानी कि 5230 रुपीज़ बढ़ाए होंगे। तो 270 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया, कैश बुक ज़्यादा है, मिलाने के लिए 270 रुपीज़ हम कम कर देंगे। ओके बच्चों, मैच हो गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कुछ चेक्स थे जो हमने इशू करे थे, लोगों को दे दिए थे, पेमेंट्स थी, ईमानदार इंसान है, दे देते हैं। अब लोग ही जाके अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं कराओ, हमारे पैसे हमारे अकाउंट में पड़े, हमें इंटरेस्ट मिल रहा, हम खुश हैं। बट हुआ क्या, कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हुई। हमने तो कैश बुक कम कर दी थी, पासबुक कमी नहीं हुई। क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा देते हैं। कितने अमाउंट से बढ़ानी है, 16,720 रुपीज़ से। लो जी बच्चों, 16,720 रुपीज़ के चेक्स थे, 2-3 चेक्स होंगे मिला के। ओके बच्चों, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, अ डेटर। एक डेटर ने हमारे अकाउंट में 1000 रुपये डिपॉजिट करा दिए तो क्या होगा, पासबुक बढ़ गई। ये एंट्री मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, है ना। कैश बुक नहीं बढ़ी, हमें थोड़ा ना सपने आएंगे, वैसे तो मैसेज आ जाता है आजकल, ठीक है ना, फ़ोन पे। बट चलिए, नहीं देखा, नहीं पता चला, तो हुआ क्या, पासबुक बढ़ गई। क्या करेंगे, कैश बुक भी बढ़ा देंगे, बढ़ा देते हैं, ये लो, हो गया। अगला कह रहा है चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलिए जी, किसी राम के नाम पे, राम बाबू ने हमें चेक दिया था एक, हमने भी ले लिया, जाके बैंक में जमा करा दिया। जिस दिन डिपॉजिट करा उसी दिन कैश बुक बढ़ा दी, चेक हो गया बाउंस, पासबुक बढ़ी ही नहीं। क्या करेंगे, एंट्री करी नहीं, इसलिए कैश बुक बढ़ी हुई है। तो अब क्या करेंगे, उसको मिलाने के लिए कैश बुक कम कर देंगे, कर देते हैं, लीजिए, हो गया कम। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, अब आंसर आ जाएगा बस, बैलेंस एज पर पासबुक। और बच्चों आपने ये पूरा लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी कहीं पे भी। ये चेक की शॉर्ट फॉर्म जो मैं लिख देता हूँ, मेरे पास जगह है थोड़ी सी कम, आपके पास पूरी है। ओके, तो चलिए मिलाते हैं टोटल को। टोटल आ जाएगा 0, 7, 14, 13। देखा, अभी गलती हो जाती, आपको चेक करनी है। तो 6 और 7 13, 3 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 1 11, 1 2 3 4। लो जी, यहाँ पे भी यही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, 0 0 0 0 0 लिख दिया। 7 और 7 14 और 6 20 और 25 भी लिख देते हैं। 25 का 2, 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 5 17, 7 आ गया। 1 2 और 1 3 भी आ गया। माइनस कर देते हैं, 0 7 में से 5 गए 2,
13 में से 7 गए 6 एंड देन 7 एंड देन 3, तो 37,620 बैलेंस जो है ये पड़ा होगा हमारे बैंक में। चेक करें, बिल्कुल ठीक 37,620। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। एक बात याद रखना कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो बच्चों, उस वक्त आंसर्स गिवन नहीं होते। यू कैन नॉट रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। जो फर्स्ट थॉट दिमाग में आएगी वही आप लिख देंगे और वही आप पेपर में कराएंगे। तो प्लीज़ इतनी प्रैक्टिस करें कि आपसे कोई भी गलती ना हो। गॉट इट? चलिए, ये था बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन सा बैलेंस? डेबिट, ये लिखना है। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस जो है डेबिट भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं। जब कैश बुक की बात करते हैं तो डेबिट बैलेंस मतलब प्लस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस अमाउंट। और जब पासबुक की बात करते हैं तो डेबिट बैलेंस मीन्स माइनस अमाउंट और क्रेडिट मीन्स प्लस अमाउंट। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि बच्चों हम लोग बैंक में नाम से नहीं जाने जाते, अकाउंट नंबर से जाने जाते हैं। बैंक एंट्री कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, हमने बैंक में पैसे जमा कराए, हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट्स नॉट बैंक अकाउंट नंबर दिस डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक क्या एंट्री करता है? क्योंकि उसके पास तो पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नंबर दिस। तो जब हम कैश को क्रेडिट करते हैं और बैंक को डेबिट करते हैं तो बैंक उल्टा करता है, कैश को डेबिट करता है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो हमेशा ये मैच होना चाहिए, ऐसे और ये ऐसे। तो पासबुक भी जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन 4 तरीके से आएंगे। एक, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, तो क्या करना है? प्लस में लिखना है, एंट्रीज आपको करनी सिखा दी। दूसरा, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, यानी कि नेगेटिव बैलेंस बोल सकता है, ओवरड्राफ्ट भी बोल देते हैं इसको, नेगेटिव बैलेंस भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं, इनको, इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव बैलेंस भी बोल देते हैं और ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। याद रखना बच्चों ने, ओके? तो जब भी ऐसा दिया हो, क्या दिया हो कि नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट शोन बाय कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो वो बैलेंस उठा के क्या कर देना, आपको माइनस में लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन सेम रहेगा, चाहे वो प्लस में हो बैलेंस, चाहे वो माइनस में हो, एंट्रीज इसी तरीके से सॉल्व होंगी। कैश बुक पासबुक को, हमें पासबुक को ठीक करना है। बस फर्क क्या आ जाएगा कि बैलेंस यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड का टोटल ज्यादा आएगा और यहां आंसर निकलेगा, और वो आंसर क्या होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, या क्या लिखेंगे उसको हम? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पासबुक का कौन सा बैलेंस बन जाएगा? डेबिट बैलेंस बन जाएगा। तो इन बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो समझ लो 4 में से 2 मेथड्स हमारे आज खत्म हो गए। कौन सा? बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है बच्चों, एंट्रीज इसी तरीके से होंगी। अगर मान लो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट भी दिया होता तो बस वो यहाँ आ जाता, बाकी ये जितने भी अमाउंट है सेम क्वेश्चन में इसी तरीके से आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? ओके, अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा छोटी सी, जिसमें हम क्या करेंगे? 2 क्वेश्चंस और करेंगे। किसके? बैलेंस एज पर पासबुक के। होना कुछ नहीं है, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, इतना ही फर्क आना और कोई फर्क नहीं आना। बट फिर भी मैं 2 और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। 2 क्वेश्चंस हमने और कवर कर लिए, कुछ अच्छी एंट्री सीख ली। और अगर आपको फिर भी कोई एंट्री नहीं समझ में आए और आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। ओके, मेहनत मैं भी कर रहा हूं, मेहनत आप भी करें। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करो। ओके, और हाँ, लाइक कर देना क्लास को, सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्रेंड से शेयर भी कर देना। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? और भी आएगा। ओके, अभी 11th पढ़ा रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर में आप 12th में आओगे, उससे पहले 12th की सारी क्लासेस रेडी कर दूंगा आपके लिए। ओके बच्चों, चलो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।